दोस्तों, एक 21 साल की जवान विधवा महिला जो राशन कार्ड बनवाने के लिए दर दर ठोकरें खा रही थी। राशन कार्ड बनवाने के लालच देकर प्रधान और सेक्रेटरी ने उसके साथ यौन शोषण किया और उसका राशन कार्ड बनवा दिया। दोस्तों, विधवा उस महिला को तमाम ऐसी योजनाओं को पाने की लालच में 13 भ्रष्ट कर्मचारियों ने उसके साथ यौन शोषण किया और उससे उस योजनाओं का लाभ दिलाया। लेकिन हद तो तब हो गई जब इन सभी की पोल खुल गई। कहा जाता है एक कहावत, सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। दोस्तों, कहानी में हम सब कुछ कवर करेंगे कि आखिर सच्चाई कैसे उस खुल गई, पोल कैसे खुल गई, कौन ऐसे 13 कर्मचारी थे जो इसके साथ यौन शोषण किए। दोस्तों, वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे आपको तो दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं इस पूरी कहानी को। ये कहानी जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की है, जहां पर एक गांव पड़ता है भटहट। दोस्तों, ये कहानी सन 2018 की है, जो कि उस गांव में ये घटित होती है। 2015 में इस संध्या नाम के लड़की की शादी उसी गांव में एक सुमित नाम के लड़के से लव मैरिज के आधार पर होती है। दोस्तों, सुमित जो था इतना हैंडसम था, इतना खूबसूरत था, जो कि अपनी शादी उसी गांव में ही सुमन नाम के लड़के से हो जाती है। दोस्तों, शादी होने के बाद घर में पारिवारिक 50 क्लेश, पारिवारिक 50 जिम्मेदारियां आ जाती हैं। 1-2 साल तो उनके बहुत अच्छे से गुजरते हैं। उसके बाद उसे काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है ताकि उसका परिवार भी तो उसे चलाना था। दोस्तों, वो एक ट्रक ड्राइवर का ड्राइवर था, जो कि ड्राइविंग करना अब छोड़ दिया था शादी के बाद। 2-3 साल बाद फिर उसे मजबूरन उसे उसी काम पर जाना पड़ता है। अब जो सुमित था वो अपने काम पर दोबारा जाने का फैसला लेता है। धीरे धीरे 3 साल गुजर गए थे तो मजबूरन था कि अब उसे जाना ही पड़ा। अब वहां पर वो काम के सिलसिले में चला जाता है। कुछ दिन धीरे धीरे बीतते हैं और घर में जो होता है, उसके माता पिता तो बचपन में ही खत्म मर गए थे। घर में केवल अकेला सुमित ही था जो अपने घर का पूरा वारिसदार था। इसके पास जमीन जायदाद भी घर भी थे, इसलिए वो घर में जो था कि ऐसो आराम से रह रहा था, तो लव मैरिज करके उसने शादी कर ली। अचानक 2 साल गुजरते हैं और सुमित की उधर मौत हो जाती है। लाश घर पर आते हैं, कोई भी जान नहीं पाता कि आखिर में सुमित की मौत कैसे हो गई। दोस्तों, पूरे गांव में हड़कंप था, लेकिन करे भी तो क्या करे वो संध्या। अब उसे उस सच्चाई का सामना तो करना ही पड़ रहा था, क्योंकि अब जो सुमित था वो मर चुका था। अब वो 21 साल की एक जवान विधवा महिला हो चुकी थी। अब वो सोचती है कि मैं अगर दूसरी शादी भी करती हूं तो करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उस 3 साल के बीच में उसका एक बच्चा पैदा होता है, जिसका नाम वो अभी रखता है। दोस्तों, उसका एक बच्चा छोटा था, वो जवान विधवा महिला थी। अब धीरे धीरे उसका जीवन जो था चल रहा था किसी प्रकार। गांव में तो आप जान ही सकते हैं कि राशन कार्ड के मामले में कितनी अहमियत रखती है। आजकल घर घर राशन कार्ड हैं, जो कि आपूर्ति जो है कि रसद विभाग द्वारा एक गरीब लोगों को दी जाती है। अगर अंत्योदय कार्ड बन जाए तो 35 किलो जो है कि अनाज एक परिवार में मिलता है। दोस्तों, उसकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत खराब थी। वो दर दर ठोकरें खा रही थी कि मेरा किसी प्रकार से अंत्योदय कार्ड बन जाए। प्रधान के पास जाती, प्रधान उसे अंत्योदय कार्ड बनाने के लिए मना कर देता, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस अंत्योदय कार्ड के पात्र थी, क्योंकि वो असहाय थी। उसके परिवार में कोई भी जो था कि था नहीं, वो अकेली थी। अब उसे उस अंत्योदय कार्ड के झांसे में लाकर उसके साथ वो लोग एक प्रस्ताव रखते हैं। वो प्रधान कहता है कि मेरे साथ तुम्हें फिजिकल रिलेशन बनाना पड़ेगा, मेरे साथ संबंध बनाना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा तुम्हारा जो है अंत्योदय कार्ड बनवा दूंगा।
उधर सेक्रेटरी भी जो होता है वो भी सोचता है कि रंगे हाथ मैं भी क्यों ना हाथ धो लूं, क्योंकि अंत्योदय कार्ड में सेक्रेटरी का भी हाथ अहम रहता है। दोस्तों, उसका पात्रवृष्टि का कार्ड था जिसको ट्रांसफर करवा कर अंत्योदय कार्ड करवाना था, लेकिन वो कहीं ना कहीं जरूर ही पात्र थी। अब ये लोग उसका अंत्योदय कार्ड बनवाते हैं और बारी बारी से उस महिला के साथ संबंध बनाते हैं, उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। महिला भी सोचती है कि मुझे ये लाभ लेना है तो मजबूरन, भाई आज के जमाने में कौन मेरे साथ फ्री में घूमेगा। वो भी मान जाती है और अपना काम करवाती है और उनके साथ एक एक रात संबंध बनाती है। प्रधान जो होता है इसका आदी बन जाता है और उसे अपनी रखैल बनाकर रखने लगता है। इसी प्रकार से जो प्रधान था उसे अन्य अन्य योजनाएं जैसे विधवा पेंशन हुआ, ग्रामीण आवास योजना हुआ, गांव के ऐसी कई ऐसी योजनाएं हैं वो दिलाने के झांसे में उसे डालता है और धीरे धीरे जहां पर भी फाइलें पहुंचती हैं सभी के साथ वो संबंध बनवाता है। दोस्तों, ऐसे धीरे धीरे 13 भ्रष्ट कर्मचारी हो जाते हैं जो उसके साथ संबंध बनाते हैं और उसे लाभ दिलाते रहते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और जब भी उस प्रधान को मन करता वो भी अपना जो है कि अपना हाथ उस में धो लेता है। समय गुजर रहा था, हालात बढ़ रहे थे। धीरे धीरे उस महिला के खांसी जुकाम और बुखार आता है और उसकी तबीयत खराब होती है। दोस्तों, वो नॉर्मल छोटे मोटे डॉक्टरों से दवा कराती है लेकिन उसकी तबीयत में सुधार नहीं होता। फिर वो जो प्रधान होता है उसे अच्छे से सरकारी हॉस्पिटल में ले जाकर उसे उसकी दवाइयां वगैरह कराता है, चेकअप वगैरह कराता है। जैसे ही चेकअप करवाता है वो महिला जो है एचआईवी पीड़ित निकलती है। एचआईवी पीड़ित निकलती है, उसे वहां पर भर्ती करा दिया जाता है। जब ये सुनता है प्रधान कि वो महिला एचआईवी पीड़ित है, उसके होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि अगर आप एक आध हफ्ते अगर इसे नहीं लाते तो इस महिला की मौत हो जाती। दोस्तों, वो प्रधान सुनकर पूरे हड़कंप में आ जाता है और जाकर प्राइवेट एक हॉस्पिटल में अपनी जांच करवाता है, क्योंकि सोचता है कि कहीं ना कहीं मैंने इसके साथ रिलेशन बनाए हैं, इसके साथ संबंध बनाया हूं, हो सकता है कहीं वायरस मेरे अंदर भी ना आ गया हो। दोस्तों, वो भी एचआईवी पीड़ित निकलता है। अब जब एचआईवी पीड़ित निकलता है प्रधान के भी होश उड़ जाते हैं, माथे से पसीना छूट जाता है कि ये मैं क्या कर बैठा। जो भी 13 भ्रष्ट कर्मचारी थे उसे भी वो फोन करता है और ये सारी वारदात बताता है। वो सारे भ्रष्ट कर्मचारी जो हैं वो अपने अपने चेकअप कराते हैं तो सभी लोग एचआईवी पीड़ित निकलते हैं। जब लैब में रिपोर्ट पहुंचती है तो शासन प्रशासन जो होता है वो हड़कंप में आ जाती है कि आखिर में हमारे जिले में 13 एचआईवी पीड़ित कैसे निकल गए। ये मामला संज्ञान में आ जाता है। धीरे धीरे जांच होती है, उस महिला को हिरासत में लिया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है तो वो सारा पोल खुल जाता है कि मेरे साथ प्रधान ने ऐसा किया और मुझे राशन कार्ड का लाभ दिलाया। उसके बाद सेक्रेटरी ने मेरे साथ ऐसा संबंध बनाया और मुझे लाभ दिलाया। इसे ऐसे कर कर मेरे साथ 13 भ्रष्ट कर्मचारियों ने मेरे शरीर का नाजायज फायदा उठाया और मुझे जो है कि लाभ दिलाया। दोस्तों, उस महिला को एचआईवी पीड़ित कहां से होती है आइए आपको समझाते हैं। उसका पति जो था आए दिन वो ट्रक चलाता था और रास्ते से गुजरा करता था। आप जानते हैं कि ट्रक चलाने वाला ड्राइवर हफ्तों हफ्तों महीनों महीनों ट्रक चलाता ही रहता है। उसका सफर ट्रक में ही गुजर जाता है। कहीं भी ट्रक खड़ा करके ये दिन भर रात भर रुक जाते हैं। इसी रास्ते से गुजरते गुजरते वो भी एक अय्याश था। वो भी जहां भी किसी भी लड़कियों को पाता था उसे पैसे देकर उसका इस्तेमाल कर लेता था, उसके साथ संबंध बना लेता था, जिसके चलते वो 50 लड़कियों के संपर्क में आने की वजह से उसे एड्स हो चुका था, एचआईवी हो चुका था। एचआईवी पॉजिटिव होने की वजह से वो दवा ना करा पाया और उसकी जो है कि मौत हो जाती है। वो उसके वायरस उसकी पत्नी के अंदर आ जाते हैं, जो कि उसकी पत्नी अभी पीड़ित नहीं थी, उसके अंदर कुछ कम ही वायरस थे। उधर उसके पति की मौत हो गई थी। नाजायज फायदा उठाने के लिए प्रधान और 13 भ्रष्ट कर्मचारी भी उसी वायरस के शिकार हो जाते हैं। महिला जान नहीं पाती कि मेरे अंदर क्या कमी है, क्या दिक्कत है, लेकिन जब दवा होती है तो सारा पोल खुल जाता है। प्रशासन जो शासन है वो पूरा हड़कंप में आ जाती है और सभी 13 कर्मचारियों के खिलाफ जो है कि मुकदमा दर्ज हो जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है।
दोस्तों पूरी मीडिया में ये शोर हो गया था और पूरे प्रधान समेत 13 कर्मचारियों की बेइज्जती हो रही थी। दोस्तों कहीं ना कहीं दवा होती है और उस महिला की जान बच जाती है और उन 13 भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर होता है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है और उन्हें भी सजा मिलता है। दोस्तों कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है दोस्तों कि आप भी किसी मोड़ पर अगर फंस गए तो सोच समझ के अपने कदम को बढ़ाएं। ऐसा ना करें जिससे कि आपके भी जीवन पर संकट आ जाए। दोस्तों ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।